ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट हुआ। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हुई, जिसने आरबीआई के जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास, इन्होंने एमपीसी कमेटी का जो 2 दिन का डिसीजन है वो जारी किया। सो 25 बेस पॉइंट से हमारे जो की इंटरेस्ट रेट्स है यानी रेपो रेट्स है वो आज बढ़ाए गए हैं। सो 6.25 से बढ़कर अब हमारे की इंटरेस्ट रेट 6.5% हो गए हैं। एचडीएफ जो है वो अब 6.25% कर दिया गया है। और आरबीआई गवर्नर की जो की कुछ कमेंट्री थी उसमें उन्होंने कहा कि कोर इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है और पॉलिसी का जो एम है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है। याद रहे ये जो कमेटी होती है इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, तो 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स ने रेट हाइक करने का जो डिसीजन था उसको फेवर किया है, बाकी 2 मेंबर्स ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। सो 4:6 जो डिसीजन है रेट हाइक का ये आया है। जीडीपी के आंकड़े भी आरबीआई ने एस्टिमेट्स बताए हैं फॉर द FY24, जिसमें FY24 एज अ होल ईयर 6.4% का जीडीपी ग्रोथ रेट है। Q1, Q2, Q3 और Q4 की बात करें तो 7.8, 6.2, 6 एंड 5.8% जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड है। अब बढ़ते हैं, ये तो न्यूज़ थी, अब बढ़ते हैं इसका इम्पैक्ट मार्केट पे और ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या हो सकता है। सो रेपो लिंक्ड जो भी लोन्स है, जिन्होंने भी लोन्स लिए हैं जो कि रेपो से लिंक्ड है, उनके रेट यहाँ पे हाइक हो जाएंगे जितना प्रतिशत आरबीआई ने बढ़ाया है। सो कई सारे होम लोन भी हम जो लेते हैं वो फिक्स्ड और रेपो लिंक्ड होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं। तो जो फ्लोटिंग रेट्स है उनका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ने वाला है। इसके साथ हमारा जो रियल रिस्क फ्री रेट है, रियल रिस्क फ्री रेट यानी क्या होता है? रिस्क फ्री रेट यानी जो हमारा गवर्नमेंट का सॉवरेन रिटर्न होता है वो रेट, और उसमें से अगर हम इन्फ्लेशन को हटा दें तो हमें रियल रिस्क फ्री रेट पता चलता है। तो वो 0.78% है अभी, एंड नाउ दैट इज़ पॉजिटिव, फर्स्ट टाइम पॉजिटिव फ्रॉम द अक्टूबर 2019। सो लगभग पिछले 3 से 4 साल से ये पहली बार पॉजिटिव में आए। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में अभी इन्वेस्ट करते हो तो यू विल बी एबल टू मेक पॉजिटिव रियल गेंस। तो इन्फ्लेशन को सब्सट्रैक्ट करने के बाद भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव गेंस मिलेंगे। यही सिग्निफिकेंस है पॉजिटिव रियल रेट्स का। तो इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? डेफिनेटली अगर आपको पॉजिटिव रियल रेट अगर मिलते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड, सो आप फिक्स्ड इनकम को भी एक अच्छा खासा वेटेज दोगे अपने पोर्टफोलियो में। सो इसके चलते क्या होता है कि ओवरऑल इक्विटी के तरफ जो फ्लो है, जो कि इंटरेस्ट रेट जब डाउन होते हैं तो ज़्यादातर इक्विटी की तरफ आता है, वो यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। तो इक्विटी मार्केट में एक थोड़ा सा लेस लिक्विड सिनेरियो ऐसे सिचुएशन में बनता है। बोरोइंग कॉस्ट कॉरपोरेशंस की बढ़ने वाली है। सो 25 बेस पॉइंट्स का रेट हाइक करने के बाद कॉरपोरेट्स की बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं हाइक की तरफ। तो ये हाइक क्यों किया गया है? सो व्हाई द आरबीआई इज कमिंग एवरी मीटिंग एंड दे आर हाइकिंग द रेट्स बाय 50 बेस पॉइंट्स और 25 बेस पॉइंट। तो ये जानने से पहले हमें समझना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का एक टूल है जिसके ज़रिए आरबीआई इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम या ज़्यादा कर सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि न केवल इंडिया, बाकी ग्लोबल मार्केट्स में भी इन्फ्लेशन रेट्स एक डिकेड के हाई पे चल रहे थे। तो इन्फ्लेशन जब भी किसी कंट्री में हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ की जो परचेसिंग पावर है कंज्यूमर्स की वो कम होती है और उसका इम्पैक्ट ग्रोथ पे दिखता है। तो उसको कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हो तो लोगों के हाथ में पैसा कम जाता है, लोन लेने के लिए लोग डिस्करेज होते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पे आता है। सो डेफिनेटली इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट तो आता ही है, उसी के साथ इसका इम्पैक्ट डिमांड पे भी आता है। सो जो भी ग्लोबल स्लो डाउन की न्यूज़ हम सुन रहे हैं दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रेट हाइक। सो रेट हाइक से इन्फ्लेशन भी कर्व होता है और ग्रोथ भी कैसे इम्पैक्ट होती है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि रेट हाइक्स जो है ये किसी केमोथेरेपी की तरह है। सो कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम केमोथेरेपी यूज़ करते हैं, जिसमें कैंसर सेल्स एज वेल एज जो हेल्दी सेल्स होते हैं उन पे भी इम्पैक्ट आता है। तो इसी तरह से रेट हाइक का जो इम्पैक्ट है वो इन्फ्लेशन कॉजिंग डिमांड के ऊपर तो आता ही है, बट इकोनॉमी को सस्टेन रखने के लिए जो जेन्युइन डिमांड होती है उस पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। सो इट इज़ अ कैस्केडिंग इम्पैक्ट वी कैन से। सो
बट दिस इज़ शॉर्ट टर्म इन नेचर. सो जैसे इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट रेंज में आ जाता है तो आरबीआई वहाँ पे रेट हाइक स्टॉप कर देती है एंड इट ऑल्सो कट्स इफ नीडेड. सो these rate hikes are short term in nature and they are in order to control the inflations. So I hope you have liked the video. Thank you for the watching this video and subscribe to our channel. Bye.